Good morning students, I'm Ritu, your science teacher. I hope you all are in good health and doing all your work regularly. Today in this video we will learn our chapter number 5, which is separation of substances. So what is separation? Separation means removal of substances from a mixture of two or more substances. सेपरेशन का मतलब है सब्सटेंस को रिमूव करना, किस में से? मिक्सचर में से। और मिक्सचर किससे बना होता है? टू और मोर सब्सटेंसेस से। जैसे कि हम डेली लाइफ में कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जो सेपरेशन को लेके हैं, जैसे कि राइस में से हम स्टोन्स को सेपरेट आउट करते हैं, टी में से हम टी लीव्स को अलग करते हैं। जब टी प्रिपेयर्ड हो जाती है तो उसे फ़िल्टर किया जाता है ना, और वो इसीलिए किया जाता है ताकि हमें जो प्रिपेयर्ड टी है वो अलग मिल जाए और जो टी लीव्स है वो हमारे स्ट्रेनर के ऊपर रह जाती हैं। ऐसी सेपरेटिंग ऑफ चाफ फ्रॉम द ग्रेन्स, ग्रेन से हम चाफ को भी ऐसे ही सेपरेट आउट करते हैं। वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस? हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की? तो इसके रीज़न है टू ऑब्टेन टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट। हमें जब ऑब्टेन करना होता है यूज़फुल कंपोनेंट्स को, हमें जब रिमूव करना होता है नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स को, हमें जब रिमूव करना होता है इम्प्योरिटीज़ को और हार्मफुल कंपोनेंट्स को, या फिर टू ग्रुप सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट साइज़। जब हम डिफरेंट साइज़ के सब्सटेंसेस को ग्रुप करते हैं तो हमें सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन के तरीके क्या क्या हैं, अब उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो होता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का यूज़ कहाँ किया जाता है? यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से ग्रेन्स को अलग करने के लिए हम थ्रेसिंग का यूज़ करते हैं। मशीन्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर प्रोसेस, और इसके लिए मशीन्स का भी यूज़ किया जाता है। इस पिक्चर में आपको शो हो रहा है। सेकेंड आता है विनोविंग। विनोविंग किस लिए यूज़ होता है और ये क्या होता है? विनोविंग का यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स को किसी मिक्सचर के। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये लेडी बास्केट में ग्रेन्स लिए हुए हैं और इन ग्रेन्स के अंदर कुछ और कंपोनेंट्स भी हैं जिन्हें ये सेपरेट आउट करना चाहती है। तो जैसे ये इसको ऊपर से ऐसे नीचे डालती है एक डिस्टेंस से, तो एयर के थ्रू जो लाइटर कंपोनेंट्स हैं वो अलग हो जाएंगे और जो हैवियर है वो बॉटम पे आ जाएंगे। तो इस तरह से विनोविंग हेल्प करती है सेपरेट आउट करने में। नेक्स्ट है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का यूज़ किया जाता है लार्ज साइज्ड जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि स्टोन या फिर हर्ष, इनको राइस से अलग करने के लिए, व्हीट से अलग करने के लिए, पल्सेस से अलग करने के लिए। जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, ये देखिए राइस से स्टोन्स को यहाँ पे सेपरेट आउट कर रहे हैं हैंड्स के थ्रू। तो ये प्रोसेस है हमारा हैंड पिकिंग। नेक्स्ट आता है सिविंग। सिविंग किस लिए यूज़ होता है? व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। जब कंपोनेंट्स का साइज़ अलग अलग होता है तो हम सिविंग का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए घरों में जब हम फ्लोर को छानते हैं तो उसके लिए हम जिस छलनी का यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा कि नीचे हमें जैसा फ्लोर चाहिए होता है वो मिल जाता है और ऊपर जो डिफरेंट साइज़ का मैटर है वो होता है। और कौन से मेथड्स है सेपरेशन के? तो आता है एक सेडिमेंटेशन। अब ये सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स इन सच ए वे दैट heavier substances settle down. सेडिमेंटेशन में होता है सेपरेट करते हैं हम दो सब्सटेंसेस को, तो जो लाइटर वन होता है वो ऊपर रह जाता है और जो हैवियर सब्सटेंसेस होते हैं वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ये जो मेथड है इसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट आता है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या करते हैं? द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द क्लियर अपर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स। पहले वाले में हमने देखो सेडिमेंटेशन किया, सेडिमेंटेशन से क्या हुआ, जो हैवियर सब्सटेंसेस थे
वो बॉटम पे रह गए, और जो लाइटर था, जो लिक्विड पार्टिकल मैटर था, वो क्या हुआ, अपर लेयर पे आ गया। ठीक है, अब जो ये अपर लेयर है इसको हम जब सेपरेट आउट कर देते हैं बिना नीचे वाले लेयर को डिस्टर्ब किए, मतलब धीरे धीरे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है हमारा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन, और इससे हमें प्योर वाटर मिल जाता है। नेक्स्ट आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं सॉलिड्स को फ्रॉम लिक्विड से। कैसे, आइदर बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर और स्ट्रेनर, या तो स्ट्रेनर की मदद से या फिर फिल्टर पेपर का यूज़ करके। एग्जाम्पल दे रखा है, सेपरेटिंग टी फ्रॉम टी लीव्स। ये देखिए, टी को यहाँ पे सेपरेट कर दिया, किससे, टी लीव्स से, और जो टी लीव्स हैं वो यहाँ स्ट्रेनर में होते इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसे ही सेपरेटिंग मड फ्रॉम वाटर वी यूज़ अ फिल्टर पेपर। देखिए, ये फनल थी हमारे पास। ठीक है, फनल के अंदर हमने फ़िल्टर पेपर डाल दिया, फ़िल्टर पेपर को हमने कोन की शेप दी है और यहाँ पे इसके अंदर फिक्स कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास इम्प्योर वाटर है, जिसके अंदर सैंड मिली हुई है या फिर मड मिली हुई है, वो हम इसके अंदर पोर आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो फ़िल्टर पेपर है उससे वाटर नीचे आ जाएगा फ़िल्टर होके, और जो सॉलिड रेजिड्यू है जैसे कि सैंड या मड, वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस तरह से फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स, की वेपर्स की फॉर्मेशन होना। इवेपोरेशन का यूज़ किया जाता है व्हेन वी वांट टू गेट अ सब्सटेंस दैट हैज़ बीन डिसॉल्व्ड। जब हमें उस सब्सटेंस को सेपरेट करना है जो डिसॉल्व हो चुका है, मतलब घुल चुका है। एग्जाम्पल, गेटिंग साल्ट आउट ऑफ साल्टी वाटर। The salty water is put into a evaporating basin. It is left in a warm place and water evaporates leaving behind the salt crystal. इसका मतलब क्या है, ये देखिए, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने साल्टी वाटर डाल दिया। ठीक है, और इसको लगातार हमने हीट प्रोवाइड की है। हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, जो भी इसके अंदर कंटेंट प्रेजेंट था वो अब गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे वो बॉयल होगा तो इसमें से वेपर्स बनेंगी, और क्योंकि वेपर एक गैसियस फॉर्म है तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर जमा होती चली जाएगी। ठीक है, ये हमारी वेपर्स बन गई। अब वेपर्स के जाने के बाद बॉटम पे सिर्फ हमें क्या मिलेगा, साल्ट। तो इस प्रोसेस से हमने सेपरेट कर लिया साल्ट को वाटर से। नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम गैस फेज टू द लिक्विड फेज। कंडेंसेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू सब्सटेंस गैस फेज से लिक्विड फेज के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये एक बोतल है जिसके अंदर कोल्ड वाटर है। आपने भी देखा होगा, जब कोल्ड वाटर को ग्लास या बोतल में हम डाल के रखते हैं तो उसके ऊपर ऐसे वेपर्स दिखाई देते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स। ये कहाँ से आती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वाटर कंपोनेंट्स, और वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वेपर्स के फॉर्म में। और वो वेपर्स जब इस कोल्ड टेम्परेचर के इफ़ेक्ट में आती हैं तो वो वेपर से कन्वर्ट हो जाती हैं लिक्विड के अंदर, और वेपर किस फॉर्म में होती है, गैस में। ठीक है, तो गैस से जो ये लिक्विड के अंदर ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, इसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन। वाटर वेपर्स कंडेंस इनटू लिक्विड वाटर आफ्टर मेकिंग कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ अ कोल्ड बॉटल।
नेक्स्ट है, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? क्या वाटर के अंदर कितने भी अमाउंट में सब्सटेंस डिजोल्व हो सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, वाटर डिजोल्व करता है डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सब्सटेंसेस इन इट। वाटर के अंदर अलग अलग जो सोल्यूबल सब्सटेंस है वो अलग अलग अमाउंट में डिजोल्व हो सकता है। A saturated solution is one in which no more that substance can be dissolved. और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर अब और ज़्यादा सॉल्यूट को हम डिज़ोल्व ना कर सकें। मतलब वो टेंडेंसी आ जाती है वाटर के अंदर कि अब उसके अंदर और ज़्यादा कुछ मिक्स नहीं हो सकता। ये देखिए, वाटर है कंटेनर के अंदर और ये शुगर है, ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है तो ये क्या बना देती है? शुगर सॉल्यूशन। इसके अंदर हमें कहीं भी शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं वो दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुके हैं। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम इस फिगर में देखें तो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, ये रहा, और नीचे ये शुगर के क्रिस्टल्स प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि ये जो क्रिस्टल्स हैं अब ये इस वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन अब किस स्टेट में पहुँच चुका है? ये सॉल्यूशन अब पहुँच चुका है अपनी सैचुरेशन स्टेट में, जिसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए, इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर then you can ask me. Thank you.